अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सारे? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद ज़ायान के ज़ायान की मामा इन ज़ायान्स दुनिया। जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने म्यूज़ियम तक आपको सब कुछ दिखाया था, अब हम जा रहे थे जंगल वर्ल्ड की तरफ, जो कि ज़ायान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला था। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला था। इंटर होते साथ ही सबसे पहले उसको लॉयन मिला और वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये जी मामू साहब अपने एक्शन मारते हुए यहाँ पे बेचारा गिर गया था, पर है उसने कंटिन्यू किया, लेकिन वो बहुत खुश था कि उसने लॉयन के मुंह में से जाना है। वो सबको डरा रहा था। ज़ायान का इस दफ़ा का विज़िट अपने नानों के घर सब कुछ न्यू न्यू था। उसने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी, एंजॉय किया। यहाँ पे उसको जंपिंग नज़र आई। उसके भाई लोग सब जो है ना अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे थे और वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था। जंपिंग करने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और यहाँ पे उसके मामू और उसके भाई अपने कारनामे कर रहे थे। ज़ायान की जंपिंग आप चेक कर सकते हैं, बार बार गिरता था, मामा मैं गिर गया, ये वो काफ़ी खैर हद तक उसने एंजॉय किया था और काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था। बार बार चिड़चिड़ा भी हो रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि सही बात है, बच्चा है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी एक साथ पे थक जाना। भूत बंगला मेरी फेवरेट चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं। यहाँ पे ज़ायान लॉयंस देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और उसको टाइगर्स लॉयंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। जब मोर की बारी आई तो ज़ायान को मोर ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू हो गए थे। ज़ायान उनको बुलाता था अपनी तरफ से, उसको कुकू समझता था, बोलता मामा ये कुकू है। मैंने कहा बेटा ये कुकू नहीं है, ये मोर है, पिकॉक है। बट वो कहता था नहीं नहीं ये कुकू ही है, ये कुकू है। बस पिंजरे के साथ हम लगे रहे और काफ़ी देर तक हम पिकॉक को देखते रहे और हमें कुकुस लगते रहे और बस मामा और ज़ायान कुकुस देखते हुए बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कुकुस देखने के बाद ज़ायान को फिर शौक चढ़ा था लॉयंस देखने का और वो बाबा से ज़िद करने लगा। बाबा उसके लिए आए उसको दोबारा दिखाने के लिए। इसके बाद हमने आगे कंटिन्यू किया तो वहाँ पे प्ले एरिया था, जहाँ पे छोटे बच्चों का एक अलग से एरिया बनाया हुआ था। वहाँ पे ज़ायान को काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया और ज़ायान काफ़ी देर तक वहाँ पे स्लाइड्स लेता रहा, खेलता रहा बॉल्स के साथ, इससे अपनी एक्टिविटीज़ करता रहा। और भी बच्चे आते थे, उनको अपने साथ खिलवाने की कोशिश करता था, लेकिन सब बच्चे ज़ाहिर बात है छोटे होते हैं, मूडी होते हैं, अपना अपना खेलते हैं। बस इसी में शुगल में लगे रहे। उसके भाई मामू सब लोग अपने बड़ों वाली जंपिंग में लगे रहे और ज़ायान अपने छोटे। हम लोग इस टाइम बाहर बैठ के वेट कर रहे थे कब बच्चे फारिग। जब ज़ायान बिल्कुल थक हार गया था तो उसको मम्मा याद आ गई थी और मामा अपनी ड्यूटी पे आ गई थी, क्योंकि उसको फ़ीडर चाहिए था और उसने जो है ना फ़ीडर लेना ही लेना था। लेने के बाद वो मुझे शिकायत लगा रहा था कि मामा एक बहना थी अंदर जिसने मुझे मारा है। मैंने बोला बेटा किधर मारा है? तो उसने कहा उसने मुझे ना ऐसे शर्ट पकड़ के ना ऐसे मारा है और वो मुझे बता रहा था कि वो बहना है और आपने उसको मारना है। मुझे सारी उसने अपनी रूटीन बताई और फिर मैंने बोला कि ठीक है बेटा उस बहना को पूछते हैं। इसके बाद हम गए थे टॉय शॉप पे, जो उसके ज़ायान को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही थी। उसने मुझे बोला, जब हम उधर गए तो उसने क्या लिया जी के एक स्पाइडरमैन का मास्क, क्योंकि ज़ायान को जो है ना स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने वो लिया। और उसके काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया था यूग पार्क में, क्योंकि ज़ायान के मामू वगैरह भी साथ थे, ज़ायान के कज़न साथ थे, तो वो अपनी भी राइड्स लेते होते थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बच्चों को एंजॉय करवाने में। ज़ायान अपनी खाला के साथ मज़े से एंजॉय कर रहा था और ये वो स्पाइडरमैन का मास्क है जो हमें सबको पहना के डरा रहा था, क्योंकि ज़ायान को स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है। लगा रहा काफ़ी देर हमें डराने, बल्कि लोगों को भी डराने की कोशिश करता था। आज मैंने पक्का सोचा हुआ था कि ज़ायान को हॉर्स राइडिंग लाजमी करवानी है, लेकिन मेरी विश थी उसको बड़े वाले हॉर्स पे बिठाने की, बड़े वाले घोड़े पे बिठाने की, जो कि वाइट कलर का होता है, लेकिन वो मुझे पूरे पार्क में कहीं भी नज़र नहीं आया और मुझे ये छोटा सा हॉर्स नज़र आया था, क्यूट सा था, मैंने इसको भी जाने नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है क्यों ना इसी की राइडिंग स्टार्ट कर दी जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये जो शैतान है, मेरे एक तो मेरा कज़न है और एक भांजा है, इसने ले ली जी उन अंकल से रस्सी और कहा कि हम खुद ज़ायान को घुमाते हैं, और ये खुद ज़ायान को घुमा रहे थे पूरे पार्क में, इन्होंने चक्कर लगवाया था। यहाँ पे जी हमारी हॉर्स राइडिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन ज़ायान का नीचे उतरने को दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद हमें नज़र आया फ़न हाउस। हम फ़न हाउस की तरफ गए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था कि हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। काफ़ी वेट करने के बाद जब हमें अपनी जगह मिली तो ज़ायान बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ज़ायान ने गाड़ी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन वो काफ़ी देर तक घूमी, काफ़ी देर तक, कि थोड़ी देर के लिए मुझे भी हो गया था कि ज़ायान को चक्कर आ रहे होंगे, ज़ायान गिर ना जाए, लेकिन मतलब फ़ील हो रहा था। आप वहाँ पे खड़े हो ना, आप देखो तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। तो एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको इतनी देर तक चक्कर आ रहा है। फिर आखिरकार मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि उनको बोले कि रोक दें, बच्चा छोटा है। फिर उन्होंने रोका, हमने ज़ायान को लिया। फिर ज़ायान को ये एक छोटी सी कश्ती सी नज़र आ गई थी और वो उसके बाबा दोनों उसको चलाने से पहले ही जो है ना शुगर लगा रहे थे। खैर फिर उसके चलने के बाद ज़ायान ने उसको एंजॉय किया।
काफ़ी देर उसके अंदर बैठा रहा और उसके बाद तंग आने के बाद उसने बोला कि बाबा मुझे उतार लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चलती थी। एक तो लिमिट टाइम होता है ना, थोड़ा थोड़ा देर चलना, पर ये बहुत देर चलती रहती थी, चलती कि बच्चा बोर हो जाए। और वो काफ़ी देर बैठने के बाद उसने कहा कि मुझे उतार ले। उसके बाद लास्ट उसकी राइडिंग थी, हॉर्स राइडिंग, जो उसका लास्ट टिकट मेरे पास रह गया था। तो पीछे एक बंदे ने बैठना था, मैंने उसके मामू को कहा जाओ आप बैठ जाओ और आप भी इंजॉय कर लो, और वो मज़े से इंजॉय कर रहा था और ज़ायान अपना लगा था। इसके बाद हम लोग चल पड़े जी अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और हमारा एक और प्लान था जिसको हमने पूरा करना था और हमने उधर जाना था काफ़ी दूर। और प्लान कुछ ऐसा था कि हमने अपनी मामा को सरप्राइज़ देना था। मामा की थी बर्थडे 6 को, लेकिन किसी वजह से हमें वो पहले करना पड़ी थी, तो हमने उनको सरप्राइज़ देना था। यहाँ से हम अपने वापसी वाले रास्ते पे चले, हमने उसी तरह ट्रेन ली, बाहर निकले और हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी बैरिया फेज़ 3 और 4, मुझे सही से कंफर्म नहीं है। बस्ती रेस्टोरेंट का नाम है। और यार क्या वो जगह है, मतलब मैंने पहली दफ़ा देखी थी और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल देसी माहौल बनाया हुआ है। वहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई और सब कुछ देसी था, बहुत अच्छा माहौल था। खैर हम लोग वहाँ पे पहुँचे जब अपनी गाड़ी से, क्योंकि हमने मामा को सरप्राइज़ देना था, तो मामा खुद भी हैरान थी ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने गाड़ी को ऑपोजिट साइड पे पार्क किया था और फिर मामा को बोला कि चले वहाँ से मामा के लिए कोई फ्लावर्स वगैरह, लेकिन मामा को फिर भी समझ नहीं आई। खैर हमने एंट्री मारी, बस्ती में गए, सारे जाते गए। और जब हम फाइनल इंटर हुए डेकोर से, मामा को पता चला कि इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। फिर मैंने थोड़ा सा बस्ती को कैप्चर किया, जो कि नीचे फैमिलीज अपना डिनर वगैरह एंजॉय कर रही थी। बाय का एरिया बहुत अच्छा था और ये काउस वगैरह का कॉन्सेप्ट सब कुछ, क्योंकि सब अपनी स्ट्रीक्स बना रहे थे और मेरे हस्बैंड साहब भी बीच थे। फिर आया जी केक, मैंने थोड़ा सा डेकोर को कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि थी सिंपल सी, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी करवाई थी। केक काटने से पहले ही ज़ायान को भूख लगी थी और उसने केक खाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हमने बहुत कोशिश की थी स्पार्किंग कैंडल को जलाने की, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो स्पार्किंग कैंडल जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर केक कटिंग होने के बाद जो है ना, ज़ायान अपने काम पे बैठ गया था। ज़ायान को केक भी बहुत पसंद है और ज़ायान को इस तरह खाना भी बहुत पसंद है। उसने अपनी बर्थडे पे भी यही सब कुछ किया था और बस फिर ज़ायान खाना शुरू हो गया और अपनी मौज मस्ती में। फिर वो अपनी खाला के साथ काफ़ी देर तक लगा रहा। स्पाइडरमैन मास्क कभी पहनता, कभी उतारता, कभी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती। बाकी सारे लोग सेल्फीज लेने में मसरूफ़ हो गए, सब अपने अपने कामों में लग गए और मैं ज़ायान को कैप्चर करने में लग गई। और नानो का बस नहीं चलता, ज़ायान की कौन सी ज़िद पूरी ना करे। उसको बैलून्स चाहिए थे और वो उनको उतार के दे रही थी और वो उतार के फेंक रहा था। खैर हमारा डिनर आ चुका था और ज़ायान अपना डिनर एंजॉय कर रहा था। उसको हमने बिठा दिया था, वो अपना आराम से खा रहा था। ये थी जी मैंगो लस्सी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लस्सी वैसे भी अच्छी होती है, लेकिन मैंगो लस्सी थी, लेकिन अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग जब बाहर जा रहे थे तो एक एरिया नजर आया जहाँ पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सा दिया हुआ था। 2 ट्रक खड़े हुए थे, एक रेड कलर का, एक ब्लू में, दूसरे बच्चे थे। यहाँ पे ज़ायान बैठा, ज़ायान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, कहता दरवाज़ा बंद कर दो मैं आ रहा हूँ, ये वो उसका हॉर्न बजता था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद ये एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, वो मैंने आप लोगों के लिए 2.5 ही शौक, सोनी गड्डी ते सोने लोग। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की और मैंने ये कैप्चर किया था इसीलिए कि मैंने आप लोगों को दिखाना था। जिन लोगों को पंजाबी आती है वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को, और हमें भी बहुत अच्छा लगा था। बस फिर जाने का टाइम हो गया। मैंने नीचे वाली चीज़ों को नहीं कैप्चर किया था, वो इस वजह से क्योंकि फैमिलीज बैठी थी, अपना डिनर एंजॉय करी थी, तो अच्छा नहीं लगता, हर किसी की प्राइवेसी होती है, हम कैमरा खोल के एवं जो है ना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ जो है ना बहुत मायने रखती है। खैर यहाँ पे होता है हमारा आज का व्लॉग एंड। ये था पार्ट 2 हमारी आउटिंग का। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में अगली एक्टिविटीज़ के साथ, अगली चीज़ों के साथ। और एक बात, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जिससे आप ज़ायान को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे नहीं पता था इतने कम टाइम में मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा कर पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं और अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। कीप सपोर्टिंग अस, लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Keep loving us. Allah bless you, Allah Hafiz.